आज लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जो राजनीतिक उठापटक हो रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पर पहले ही निशाना साध चुके हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही बता दिया था कि यह फिर से वोट तोड़ने आएंगे। कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की ड्यूटी लगाएगी। आइए देखते क्या कहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो आज के समय में बिल्कुल सच साबित हो रहा है। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था, वो एक और समझौता हो गया। भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा। प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं। अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ। तो ये देखा आपने, ये थे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के, जो कि पहले ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह चुके थे कि ये भारतीय जनता पार्टी फिर से चौटाला परिवार से वही सब करवाएगी जो अब तक करवाती आई है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अभी यह गठबंधन हुआ है, साथ में इनका टूटने का भी पहले ही हो चुका है, और जब चुनाव आएंगे तो इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि अभय सिंह चौटाला ज्यादा वोट तोड़ते कांग्रेस के या फिर दुष्यंत चौटाला। और अब जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। साथ ही जननायक जनता पार्टी शायद हो सकता है कि यह लोकसभा चुनाव अकेले खुद लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक भी लोकसभा सीट जननायक जनता पार्टी को देने को तैयार नहीं है, और जिससे कि जननायक जनता पार्टी का बुरा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आईएनएलडी का हुआ था, शायद अब वैसा ही असर जननायक जनता पार्टी का भी होता दिख रहा है। अभी तो यह लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में तो जननायक जनता पार्टी के जो भी नेता होंगे उनकी जमानत जब्त होनी तय ही है। अगर यही हाल रहा जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही किनारा कर लिया जननायक जनता पार्टी से, तो इतना तो तय है कि जननायक जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेंगी। जो अभी के समय आईएनएलडी का हाल है, वही शायद जननायक जनता पार्टी का भी होगा, और भविष्य जननायक जनता पार्टी को भी अपना आईएनएलडी में दिख रहा होगा कि जैसा आईएनएलडी का हाल है, आने वाले समय में वही हाल कुछ ऐसा ही जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला का होने वाला है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़कर हासिल की थी, लेकिन अब शायद वह दोबारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतकर ही भारतीय जनता पार्टी की शरण में जननायक जनता पार्टी चली गई थी, जिसके लिए रोष से भरी है हरियाणा की जनता।